इश्क वालों ने। दोस्तों फाइनली पठान का सबसे पहला और एकदम तड़कता भड़कता गाना बेशरम रंग आ गया है, जिसमें दीपिका ने बिना माचिस के ही आग लगा दी है। तो चलिए उसका ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं उसमें छुपे हुए चीजों के बारे में। SRK और दीपिका का इस गाने में कनेक्शन क्या है, ये गाना आपको कौन से पुराने बॉलीवुड सॉन्ग की याद दिलाता है, इसमें दिखाया गया ये आग उगलता हुआ चीज क्या है, स्वैग से स्वागत और घुंघरू सॉन्ग के मुकाबले ये गाना कहाँ टिकता है, और आखिर में इस गाने को लेकर जो इतना बड़ा बवाल या फिर कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है उसके बारे में भी जान लेंगे। तो गाने के शुरुआत में स्पेनिश थीम डाला गया है, उसके बाद नजर आता है समुंदर और दीपिका, जिसमें एक तो दीपिका एक येलो बिकिनी पहन के कहर ढाती हुई दिखाई देती हैं। ऊपर से उनके बॉडी और बम को जूम करके दिखाया गया है, मतलब देखने वाले सारे लड़कों का एकदम खेल खत्म। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ग्रीन हॉट SRK की, जो गॉगल्स पहन के कूल डूड बन के दीपिका को टुकुर टुकुर घूरते रहते हैं और उनको देखकर आहें भरते रहते हैं। इसमें जो स्पेनिश थीम सुनाई देता है उसका मतलब है कि आज रात की जिंदगी पूरी है और इस पल में जिंदगी बहुत ही बड़ी है। इस पूरे गाने को स्पेन के मायोर्का आइलैंड के अलग अलग लोकेशन पे शूट किया गया है और इसमें ये जो आग उगलते हुए चीजें दिखाई देते हैं वो असल में आउटडोर हीटर्स हैं। SRK और दीपिका दोनों ने ही इस फिल्म में अंडरकवर रॉ एजेंट्स का कैरेक्टर प्ले किया है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को जानते हुए भी इस गाने के अंदर अनजान बनने का नाटक करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली गाना, जिसको गाया है शिल्पा राव ने, जो एक बहुत ही टैलेंटेड और नेचुरल सिंगर है और जिनका वॉइस इस गाने के लिए एक तरह से परफेक्ट है। और थैंक गॉड इसमें नेहा ऑटोट्यून का करके मॉर्निंग वॉइस को नहीं लिया गया है, नहीं तो फिर इस गाने का फुल ऑन कबड़ा हो जाता। लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। अब दीपिका इसमें एक बहुत ही रिवीलिंग गोल्डन स्विम सूट या फिर मोनोकिनी में नजर आती हैं, जिसमें वो बिना माचिस के ही आग लगा देती हैं और उनके लेफ्ट साइड को बार बार जूम करके दिखाया गया है। मतलब दिखाना क्या चाहते हो, ये वाला ड्रेस देख के आपको दीपिका का मेट गाला वाला आउटफिट याद आ जाएगा और इस ड्रेस में उनको देख के आपको पक्का कुछ कुछ होने लगेगा। उसके बाद दीपिका डांस के नाम पर योगा या फिर एक्सरसाइज करने के लिए अपना पोजीशन ले लेती है और अपने बम को हिला डुला कर हिप्स की एक्सरसाइज वाला डांस करना शुरू कर देती है। अब दीपिका का डांस तो फिर भी ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में डांसर्स ऐसे ऐसे उटपटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि जिसे देखकर रणवीर सिंह भी शर्मा जाए। उसके बाद आता है इस गाने का सबसे बेस्ट और मोस्ट रिप्लेड हिस्सा, जिसमें SRK अपने अल्टीमेट चार्म के साथ नजर आते हैं और उनके और दीपिका के बीच हल्के मुस्कुराहट के साथ आदाब वाला सीन इस गाने का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके बाद दिखाई देता है SRK का शर्टलेस लुक, जिसमें उनका एकदम टॉन्च गर्दाया हुआ बैक साइड और 6 पैक एब्स नजर आते हैं, जो 57 साल के उम्र में एक तरह से अनबिलीवेबल है। आखिर में SRK और दीपिका आंखें लड़ते हुए एक दूसरे को घूरते रहते हैं और फिर बेशरम सॉन्ग पे बेशरम होकर डांस करने लग जाते हैं, जिसमें SRK दीपिका को कस के पकड़ के इधर उधर टच बच करते हैं। और लास्ट में ये ड्रम वाला या फिर बालों की दुकान अपने ही जोश में ऐसे ड्रम को पीटता है जैसे कि उसे एकदम फोड़कर ही मानेगा। अब इस गाने को सुनते ही आपको लगेगा कि इस तरह का गाना पहले भी कहीं सुना हुआ लगता है, वो इसलिए क्योंकि इस गाने का टोन आओ हुजूर तुमको गाने से काफी सिमिलर है। ऊपर से इसका पहला लाइन हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गाने से इंस्पायर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वार के घुंघरू सॉन्ग भी पंकज उदास के एक गजल से इंस्पायर था। असल में ये पूरा सॉन्ग एक गजल जैसा ही सुनाई देता है, जिसे फास्ट म्यूजिक और डांसिंग बीट्स के साथ मिक्स किया गया है। कुछ लोगों का तो मानना है कि इस गाने के बीट्स फ्रेंच सिंगर जैन के मकेबा नाम के एक सॉन्ग से कॉपी किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों में कुछ खास सिमिलरिटीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सच है कि जैन बहुत ही क्यूट है। अब अगर इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी की बात करें तो लोगों का कहना है कि ये गाना बहुत ही वल्गर और अश्लील है, जिसमें दीपिका को भगवा कलर में दिखाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कंट्रोवर्सी बहुत ही अननेसेसरी है, क्योंकि भगवा रंग का बिकिनी पहनने से भगवा रंग कहीं से भी अपवित्र नहीं हो जाता। और बॉलीवुड में इससे पहले भी कई सारे फिल्म्स और सॉन्ग्स में हीरो हीरोइंस दोनों ही भगवा कलर पहन के ना जाने क्या क्या कर चुके हैं। वही दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी भी इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहती है, क्योंकि इस फिल्म का नाम है पठान और इसमें औरतों को बहुत ही रिवीलिंग आउटफिट में दिखाया गया है, जो इस्लाम के खिलाफ है। पठान असल में एक बहुत ही बड़ी और रिस्पेक्टेड मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनका मानना है कि इस फिल्म के जरिए पठान्स को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंच सकती है। ये दोनों ही कंट्रोवर्सी का असल में कोई मतलब नहीं बनता और इससे बस कुछ लोग SRK और उनके फिल्म को अनफेयरली टारगेट करना चाहते हैं। अब अगर इस सॉन्ग को YRAP के स्पाई यूनिवर्स के अंदर स्वैग से स्वागत और घुंघरू सॉन्ग से कंपेयर करें तो कोरियोग्राफी के मामले में तो ये सॉन्ग सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ऑडियो के मामले में मेरे मुताबिक ये सॉन्ग घुंघरू सॉन्ग से थोड़ा सा बेटर है।
फ्यूचर में अगर कटरीना और दीपिका को इस तरह के किसी सॉन्ग में एक साथ देखने को मिलता है फिर तो एकदम मजा आ जाएगा। अब वैसे तो ये गाना हाल फिलहाल के दूसरे बॉलीवुड सॉन्ग्स के मुकाबले काफी अच्छा है, लेकिन इस गाने में कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको जरूर खटकेंगी। जैसे इस गाने की कोरियोग्राफी बहुत ही खराब है, जिसमें बस दीपिका के स्किन शो के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। दीपिका वैसे ही बहुत ही हॉट है, तो उनको इतना स्किन शोज की जरूरत नहीं थी। और इस गाने में उनके आउटफिट्स और स्टाइलिंग भी कुछ उतना खास नहीं है। जैसे वो गोल्डन स्विम सूट के ऊपर वो बहुत ही अगली दिखने वाला शर्ट तो बिल्कुल टेबल क्लॉथ की तरह दीपिका की ये स्कर्ट एकदम भी मैच नहीं करते। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो इस गाने का रिवॉच या फिर रिप्ले वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसे आप बार बार देखना और सुनना पसंद करेंगे। तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। तो दोस्तों ये थी बेशरम रंग सॉन्ग का टोटल ब्रेकडाउन। आपकी इस गाने के बारे में क्या राय है, और अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप दीपिका के अलावा और किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस सॉन्ग में देखना पसंद करते वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।